खुद पीएम मोदी ने इस घटना का जिक्र ट्विटर के जरिए किया है। पीएम ने पूरी घटना को विस्तार से बताया कि कैसे एक शख्स बोरिंग करवा रहा था मगर कोई हल नहीं निकला। इसके बाद जैसे ही गौ माता के चरण पड़े उस जगह से पानी निकल गया। क्लिप देखने के बाद लोग भी चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। कई लोग इसे देखने के बाद काफी हैरानी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि भला ऐसे कैसे संभव है। हालांकि कई लोग इस क्लिप को देखने के बाद गौ माता को कोटि कोटि नमन भी कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ का भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में कार्यकाल जून 2024 में खेले जाने वाले T20 विश्व कप की समाप्ति के साथ ही खत्म हो जाएगा। बीसीसीआई राहुल द्रविड़ के उत्तराधिकारी के रूप में नए कोच की तलाश शुरू कर चुकी है। रिपोर्ट्स आई थी कि बीसीसीआई ने भारतीय टीम का हेड कोच बनने के लिए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जस्टिन लैंगर से संपर्क किया था। लैंगर ने शुरुआती फेज में अपनी रुचि भी दिखाई थी, लेकिन अब उनका मूड बदल गया है। जस्टिन लैंगर ने कहा कि मैं केएल से बात कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप सोचते हैं कि आईपीएल टीम में कोचिंग में राजनीति और दबाव अधिक है तो उससे 100 गुना ज्यादा राजनीति और दबाव भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग करने में है। राहुल की इस बात के बाद लैंगर ने टीम इंडिया की कोचिंग की अपनी इच्छा को बदल लिया है। अब वे इस पद के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। राजस्थान में लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में ही स्ट्रोक और गर्मी के कारण 9 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को राजस्थान का सबसे गर्म शहर बाड़मेर रहा। यहां तापमान 48.8 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली के मौसम में गुरुवार को हल्का बदलाव देखने को मिला। हवा की दिशा अब पूर्वी और पूर्वी दक्षिण पूर्वी हो गई है। ये हवा अपने साथ नमी लेकर भी आ रही है। इसके चलते अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन नमी की मात्रा बढ़ने से उमस भी बढ़ गई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है कम हवा का दबाव मजबूत होकर गंभीर चक्रवात रेमल के रूप में रविवार शाम तक बांग्लादेश और आसपास के बंगाली तट पर पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने बंगाल के तटीय जिलों उत्तरी ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में आगामी 26-27 मई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारतीय फिल्म स्टार रजनीकांत को यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है। गोल्डन वीजा देने के लिए अभिनेता ने अबू धाबी सरकार और अपने दोस्त व्यवसायी एमए यूसुफ अली को धन्यवाद दिया। गोल्डन वीजा धारक यूएई में किसी संपत्ति का मालिक हो सकता है और यूएई में किसी भी समय तक आ सकते हैं। साथ ही यूएई में 10 वर्ष तक का निवास कर सकता है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों और यहाँ तक कि घरेलू कर्मचारियों को भी ला सकते हैं। एक्ट्रेस देवीना बनर्जी इन दोनों अपनी लाडलियों संग धार्मिक यात्रा पर है। हाल ही में उन्होंने अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल के दर्शन किए थे। वहीं गुरुद्वारे के दर्शन के बाद अब एक्ट्रेस अपनी बच्चियों और फैमिली संग मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंच गई हैं, जहां से उन्होंने अपनी प्यारी प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।